गर्भवती महिला के पेट की जांच व फंडल हाइट जांचना। इस वीडियो के अंत में संभागी गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन और गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन ज्ञात करने की विधि के बारे में जान सकेंगे। गर्भवती महिला की समय पर पेट जांच एवं फंडल हाइट जांचने से गर्भावस्था के विकास के बारे में सही जानकारी मिलती है एवं गर्भस्थ शिशु का विकास सही प्रकार से हो रहा है या नहीं का आकलन किया जाता है, जिससे समय पर सही निर्णय लिया जा सके। इससे मां एवं नवजात शिशु को होने वाले खतरों एवं मृत्यु से बचा जा सकता है। गर्भाशय के फंडस की ऊंचाई जानने के लिए मां को बताएं कि गर्भस्थ शिशु की स्थिति जानने के लिए पेट की जांच करेंगे। जांच के दौरान गर्भवती महिला की गोपनीयता का ध्यान रखें। जांच करने से पूर्व महिला को पेशाब करके आने के लिए कहें। महिला को पीठ के बल आरामदायक स्थिति में लेटाएं। महिला की जांच के दौरान नर्स दाहिनी ओर खड़ी हो तथा उसके साथ बातचीत करती रहे। जांच के दौरान नर्स के हाथ गर्म हों। गर्भाशय के फंडस की ऊंचाई का पता दो तरीकों से लगाया जा सकता है, काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से और इंच टेप के माध्यम से। काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से गर्भावस्था के सप्ताह का पता लगाने के लिए पेट को काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से बांटा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रेखा वो है जो नाभि से होकर गुजरती है। इसके बाद नाभि के नीचे वाले हिस्से को नाभि और सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच दो बराबर दूरी पर बनी रेखाओं से 3 भागों में बांट दीजिए। इसी प्रकार से ऊपरी पेट को भी नाभि और जिफिस्टर्नम के बीच 2 बराबर दूरी पर रेखाओं की मदद से 3 भागों में बांट दें। रेखाओं के माध्यम से फंडस की ऊंचाई का आकलन करें। 12वां सप्ताह सिम्फिसिस प्यूबिस से एकदम ऊपर महसूस होता है। 16वां सप्ताह नाभि और सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच के निचले 1/3 भाग में। 20वां सप्ताह नाभि और सिम्फिसिस प्यूबिस के बीच के निचले 2/3 भाग में। 24वां सप्ताह नाभि के स्तर पर। 28वां सप्ताह नाभि और जिफिस्टर्नम के बीच निचले 1/3 भाग में। 32वां सप्ताह नाभि और जिफिस्टर्नम के बीच के 2/3 भाग से ऊपर। 36वां सप्ताह जिफिस्टर्नम के स्तर पर। 40वां सप्ताह वापस 32वें सप्ताह के स्तर पर पहुंचाती है, मगर 32वें सप्ताह के विपरीत बाजू भरे हुए होते हैं। इंच टेप के माध्यम से फंडस की ऊंचाई का आकलन करें। गर्भस्थ शिशु के 24 सप्ताह के होने के बाद ही इंच टेप द्वारा फंडस हाइट का पता लगाया जा सकता है। फंडस की 24 सप्ताह के बाद जितनी ऊंचाई सेंटीमीटर में नाभि से ऊपर होगी, उतने ही सप्ताह का गर्भ होगा। गर्भस्थ शिशु के विकास व फंडल हाइट के सामान्य से कम या अधिक की जानकारी गर्भवती महिला व उसके परिवार को दें तथा ऐसी स्थिति में चिकित्सक के पास रेफर करें। प्रसव के समय से पूर्व गर्भस्थ शिशु की स्थिति जान लेना अति आवश्यक है। इससे गर्भाशय में शिशु किस स्थिति में है इसका पता लगाया जा सकता है एवं आवश्यकता होने पर गर्भवती महिला को सही समय पर रेफर किया जा सकता है। गर्भस्थ शिशु की पोजीशन और प्रेजेंटेशन 4 तरीके से जानी जा सकती है: फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट यानी सुपरफिशियल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप सेकंड यानी डीप ग्रिप। फंडल ग्रिप जानने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथ गर्भवती महिला के गर्भाशय के ऊपरी हिस्से पर सीधे रखते हुए हथेली व उंगलियों से शिशु की स्थिति को महसूस करें। सामान्यतः आप यहाँ शिशु के निचले हिस्से को महसूस करेंगे। ये नरम आकृति महसूस होगी जो आपकी हथेलियों के हल्के दबाव से आगे नहीं सरकती है। हो सकता है इसके पास आपको शिशु के पांव महसूस हों। यदि इसके बजाय आपको गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा शिशु के शरीर के अन्य भाग की अपेक्षा
सख्त, गोल और हिलता हुआ महसूस हो तो इसका मतलब है शिशु का सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर है। गर्भाशय के दोनों ओर अपनी हथेलियों को लगाकर ये पता करें कि शिशु की स्थिति क्या है। अपने एक हाथ को स्थिर रखते हुए दूसरे हाथ से नरम दबाव बनाते हुए दोनों हाथों के बीच शिशु की स्थिति को महसूस करें। सामान्यतः एक ओर आप लगातार एक सख्त और लंबा हिस्सा महसूस करेंगे, ये शिशु की पीठ है। दूसरी ओर आपको मुड़े हुए छोटे भाग महसूस होंगे, जो शिशु की भुजाएं व पैर होंगे। शिशु मां के अंदर पीछे की ओर मुंह किए रहता है। अब ये जानने के लिए कि शिशु का कौन सा भाग पहले बाहर आएगा, अपनी दोनों हथेलियों को गर्भाशय के निचले हिस्से पर प्यूबिक बोन के ठीक ऊपर अपनी उंगलियों से अंदर की ओर दबाते हुए आप वहां शिशु के सिर के सख्त हिस्से को महसूस करेंगे। अगर यह हिस्सा नरम और अनियमित आकार का है तो यह शिशु के पैर और निचला हिस्सा है। इसका मतलब है कि शिशु उल्टा है, यानी ब्रीच प्रेजेंटेशन है। एक और तरीके से गर्भाशय में शिशु की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। प्यूबिक बोन के ऊपरी हिस्से को हल्के से पकड़ें और ये ध्यान रखें कि महिला को दर्द न हो। यदि शिशु का सिर नीचे की ओर है तो ये भाग सख्त और गोल महसूस होगा, और इसके विपरीत यदि शिशु उल्टा है तो ये भाग लचीला और अनियमित आकार का महसूस होगा। ये अनुमान लगाने के लिए कि शिशु का सिर पेल्विक में कितना नीचे आ गया है, इसके लिए प्यूबिक बोन के ऊपर से हल्का दबाव बनाते हुए सिर के आधार को मापें। शिशु का सिर, जो कि फंसा हुआ नहीं है, वह प्यूबिक बोन के 5 उंगली ऊपर हिलता हुआ महसूस होगा। जैसे ही शिशु का सिर नीचे की ओर खिसकता है, आपकी कुछ ही उंगलियों में बचा हुआ हिस्सा महसूस कर सकेंगे। यदि 2 या उससे कम उंगलियों से शिशु के सिर को महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि शिशु का सिर नीचे आ गया है। शिशु का सिर नीचे की ओर है और शिशु का मुंह मां के विपरीत है तो यह सामान्य व सुरक्षित प्रसव होगा। यदि शिशु का सिर नीचे व मुंह ऊपर की ओर है तो यह मुश्किल व लंबा प्रसव होगा। इस प्रकार की स्थिति में गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे नाजुक व अनियमित आकार को महसूस करेंगे। आमतौर पर शिशु अपने सिर की स्थिति को बदल लेता है, लेकिन इस स्थिति में भी प्रसव हो सकता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन या उल्टे होने की स्थिति में प्रसव जटिल होगा और प्रसव के दौरान खतरे की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बहुत कम परिस्थितियों में शिशु गर्भाशय में आड़ी स्थिति में होता है, जिसे ट्रांसवर्स लाई कहते हैं। इस स्थिति में गर्भाशय का ऊपरी हिस्सा खाली महसूस होगा और शिशु का सिर गर्भाशय के एक ओर महसूस होगा। ऐसी अवस्था में शिशु की स्थिति को गर्भाशय में बदला नहीं जा सकता और सामान्य प्रसव में शिशु का बचना मुश्किल होता है। जुड़वा शिशु होने पर मां का पेट सामान्य से अधिक बड़ा होता है। ऐसी स्थिति में गर्भाशय की जांच में छोटे छोटे 1 से अधिक नाजुक अंग व 2 सिर महसूस होंगे। गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन जानना। गर्भस्थ शिशु की सामान्य या असामान्य स्थिति का पता लगाने के लिए उसकी हृदय की धड़कन की जांच की जाती है। गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन की जांच के लिए फिटोस्कोप या स्टेथोस्कोप, घड़ी या डोपलर की जरूरत होती है। फिटोस्कोप या स्टेथोस्कोप की सहायता से 24 सप्ताह या उसके बाद ही गर्भस्थ शिशु की हृदय की धड़कन सुनें। फंडल एवं लेटरल ग्रिप कर शिशु की पीठ की स्थिति ज्ञात करें। गर्भस्थ शिशु की स्थिति यानी पोजीशन के अनुसार सही बिंदु पर फिटोस्कोप या स्टेथोस्कोप रखें। 1 मिनट तक गर्भस्थ शिशु की हृदय की धड़कन गिनें। गर्भस्थ शिशु की हृदय की धड़कन की सामान्य दर 120 से 160 प्रति मिनट होती है। इससे अधिक या कम धड़कन की स्थिति में गर्भवती महिला को रेफर करें। सारांश:
जटिल प्रसव की पहचान कर गर्भवती महिला को बड़े अस्पताल में रेफर करें। कुशलता पूर्वक शिशु की स्थिति के आकलन से जटिल व सामान्य स्थिति की जानकारी हो सकेगी व इससे समय रहते सही निर्णय लिया जा सकता है। हृदय की धड़कन से शिशु के स्वस्थ होने की जानकारी मिलती है।